यकीनन भारत को अमेरिका का समर्थन उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो भारत की इमेज को इंटरनेशनल मंच पर डैमेज करने की साजिश कर रहे हैं। वो साजिश जो ग्रेटा थनबर्ग ने की। ग्रेटा ने जल्दबाजी में टूल किट को शेयर किया, फिर डिलीट किया और फिर नई टूल किट शेयर की, जिसे ट्वीट पॉप स्टार रिहाना ने किया। इस एजेंडे में बहुत सारा प्रोपेगेंडा छिपा है। हमने इस रिपोर्ट के जरिए आपके लिए भारत विरोध के इस ग्लोबल प्रयोग को डीकोड किया है। नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर लीडर। इंडिया 2021-22 में सबसे तेज यानी 11.5% की दर से ग्रो करेगा। 18 दिनों में 40 लाख को टीका लगाकर कोविड वैक्सीनेशन में नंबर 1 बना भारत। कोरोना संक्रमण से रिकवरी रेट में भारत अव्वल, रिकवरी रेट 97% से भी ज्यादा। इंडिया ने दुनिया के 2 दर्जन से ज्यादा देशों को कोविड की वैक्सीन पहुंचाई। भारत में कोविड के टोटल केस में एक्टिव केस दुनिया में सबसे कम 1.5%। इंडिया की उपलब्धियों की ये वो हेडलाइन है जो आपको जाननी चाहिए। ये हेडलाइन आपको सोशल मीडिया पर नहीं दिखेंगी। ये ट्रेंड करने कराने वाले हैशटैग नहीं, ठोस जमीनी उपलब्धियां हैं, करेक्ट फैक्ट है। कोविड महामारी का सामना करना हो, आर्थिक विकास हो, चाइना से मुकाबला हो या स्पेस में छलांग, इंडिया आज तरक्की के नए पैमाने गढ़ रहा है। और ये बात बहुत से लोगों को चुभती है। ऐसे लोग इस मौके की तलाश में रहते हैं कि भारत को किस तरह नीचा दिखा सके। इसीलिए हमारे किसानों के आंदोलन की आड़ में हिंदुस्तान को बदनाम करने की एक नई इंटरनेशनल साजिश शुरू हुई है। आज सोशल मीडिया पर इंडिया की उपलब्धियों को नहीं, उन चुनौतियों को ट्रेंड कराया जा रहा है जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अटूट हिस्सा है। भारत के साफ, शफाफ और बेदाग लोकतंत्र को बदनाम करने की सोची समझी साजिश की स्क्रिप्ट को एक बार फिर से एक्टिव कर दिया गया है। आपको इस स्क्रिप्ट के फाइन प्रिंट्स स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। कुछ इंटरनेशनल सेलिब्रिटी सोशल मीडिया पर इंडिया के बारे में पोस्ट करते हैं। इन पोस्ट को भारत में वो लोग लपक लेते हैं जिन्हें अपने देश से शिकायत है। मिनटों में ही ये मामला नेशनल और इंटरनेशनल हेडलाइन बन जाता है। बताया जाता है कि भारत से अपनी मुश्किलों का बोझ संभाला नहीं जा रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो सबूतों को नाम और शक्ल की सूरत में देखिए। वनेसा नकाटे, पर्यावरण कार्यकर्ता। केल ब्रूक, ब्रिटिश बॉक्सर। जेमी मार्गोलन, पर्यावरण कार्यकर्ता। रूपा, ब्रिटिश सांसद। जगमीत सिंह, कनाडा के नेता, खालिस्तान समर्थक। जिम कोस्टा, अमेरिका के सांसद। रिहाना, गायिका, अभिनेत्री, कारोबारी। मिया खलीफा, मॉडल, वेबकैम एक्ट्रेस, एक्स पॉर्न स्टार। ग्रेटा थनबर्ग, छात्रा, पर्यावरण कार्यकर्ता। मीना हैरिस, वकील, महिला अधिकार कार्यकर्ता। कुछ देशों के नेता, पर्यावरण कार्यकर्ता, एक इंटरनेशनल गायिका, एक एक्स पॉर्न स्टार, क्लाइमेट एक्टिविस्ट छात्रा, चैरिटी लॉयर और पेशेवर बॉक्सर। इन सब में एक बात कॉमन है। पिछले कुछ दिनों के दौरान इन सब ने हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ ट्वीट किए और उनको हिंदुस्तान के उन लोगों ने लप लिया जिन्हें अपने देश से ज्यादा दूसरों पर विश्वास है। यह ट्वीट देखकर ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन में डूबती सियासत को रिहाना का सहारा मिल गया। 26 जनवरी के दंगों के बाद क्रेडिबिलिटी गवा देने वालों को इंटरनेशनल सपोर्ट मिला तो बहुत से लोग खुश हो गए। आखिर इंटरनेशनल हो तो कोई भी सपोर्ट अच्छा जो ठहरा, भले ही वो देश को बदनाम क्यों ना करता हो। कोई ये पूछे कि बारबाडोस की गायिका रिहाना हिंदुस्तान के नक्शे में पंजाब को खोज पाएंगी क्या, मगर उन्हें फिक्र है कि दुनिया भारतीय किसानों के आंदोलन पर चर्चा क्यों नहीं करती। और उनकी फिक्र देखकर वो लोग खुश हैं जो अपने हितों को देशहित से ऊपर समझ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ आवाज उठाने वाली स्वीडन की सेलिब्रिटी स्टूडेंट ग्रेटा थनबर्ग भी किसानों के आंदोलन का साथ देने का दम भरती हैं। उन्हें नहीं पता कि वो जिन किसानों के साथ खड़ी हो रही हैं, उन किसानों की एक मांग ये भी है कि उन्हें बदस्तूर पराली जलाकर प्रदूषण फैलाने दिया जाए।
अब कोई ग्रेटा थर्नबर्ग से ये पूछे कि क्या उन्हें पराली जलाना मंजूर है, क्या उन्हें अपने यहाँ के कृषि कानूनों की जानकारी है, क्या ग्रेटा ने भारत के 3 नए कृषि कानूनों के बारे में पढ़ा है। हिंदुस्तान के किसानों से सोशल मीडिया वाली सिंपैथी जताने वाली ग्रेटा थर्नबर्ग को अपने देश के किसानों के बारे में ये बातें भी जान लेनी चाहिए। ग्रेटा थर्नबर्ग की पैदाइश से भी 14 बरस पहले स्वीडन ने अपने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी थी, जबकि भारत में आज भी किसानों को कई तरह की सब्सिडी दी जाती है। 1989 में स्वीडन ने अपने किसानों को उपज की कीमत की गारंटी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना भी बंद कर दिया था, जबकि नए कृषि कानूनों के बाद भी सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी रखने का वादा किया है। स्वीडन की कुल आबादी में से महज 1.5% किसान हैं, जबकि इंडिया में 42% कामकाजी आबादी खेती में काम करती है। स्वीडन में हर किसान के पास 36 हेक्टेयर जमीन है, तो भारत में खेती का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर ही है। भारत के किसानों के लिए फिक्रमंद रिहाना को भी इस बात की खबर नहीं होगी कि उनकी कर्मभूमि अमेरिका अपने किसानों के हितों के लिए ऐसा अड़ा है कि भारत के साथ उसकी फ्री ट्रेड डील नहीं हो पा रही। भारत के किसानों से हमदर्दी रखने वालों में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस और वहां के सांसद जिम कोस्टा भी शामिल हैं, मगर उन्हें अपने देश की उन करतूतों की खबर नहीं होगी जिससे वो भारत के किसानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसके कारण दोनों देशों में व्यापार समझौता नहीं हो पा रहा। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके यहां से आने वाले बादाम, अखरोट और दालों पर टैक्स कम करे। अमेरिका की यह मांग भी है कि भारत उससे डेयरी प्रोडक्ट और मांस ज्यादा से ज्यादा खरीदे। अमेरिका की इन मांगों से भारत के किसानों को नुकसान होगा, इसीलिए मोदी सरकार ने अमेरिकी दबाव में आने से इनकार कर दिया। आंदोलनकारी किसान हमारे हैं, उन्हें शिकायत हमारी सरकार से है और सरकार किसानों से बात करके मसला सुलझा रही है, लेकिन उनके लिए दुनिया के कई ऐसे पर्यावरणकर्ता चिंतित हैं जिन्हें अपने अपने देशों की करतूतों की खबर नहीं। इन्हीं में से एक है अमेरिका की क्लाइमेट एक्टिविस्ट जेमी मार्गोलिन। मार्गोलिन कहती हैं कि हमें हर हाल में भारतीय किसानों के साथ खड़े होना चाहिए, मगर वो ये भूल जाती हैं कि जिस क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं उसमें भारत का रिकॉर्ड कैसा है। हम जेमी और बाकी दुनिया को भारत की कार्बन रेटिंग के बारे में बता देते हैं। पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो अगर अमेरिका चौथे नंबर पर है तो भारत 21वें नंबर पर आता है। यानी हमारे देश के नागरिकों की तुलना में जेमी का देश अमेरिका धरती के पर्यावरण को कई गुना नुकसान पहुंचाता है। अमेरिका का हर नागरिक 16.56 टन कार्बन उत्सर्जन करता है, वहीं भारत का हर नागरिक केवल 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। ये अमीर देश हैं जो भारत के किसानों से दुश्मनी निभा रहे हैं। ये अमीर देश ही हैं जो हर क्षेत्र में भारत की प्रगति से परेशान हैं, क्योंकि राइजिंग इंडिया उन्हें चैलेंज कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और स्वीडन जैसे अमीर देशों के ये सेलिब्रिटी अपने कूल और कोजी घरों में बैठे #फार्मर्स प्रोटेस्ट पर ट्वीट कर रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह भी समझिए। पॉप स्टार रिहाना और पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग ने #फार्मर प्रोटेस्ट के साथ ट्वीट किए तो उन लोगों के दिल खिल उठे जो किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति चमकाने में जुटे हुए हैं। एक पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया ये साबित करने में कि किसान आंदोलन के चलते हिंदुस्तान बदनाम हो रहा है। जब किसान आंदोलन की इंटरनेशनल हेडलाइन का पूरा माहौल बन गया तो दोपहर के वक्त कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी मीडिया के सामने प्रकट हुए, किसानों के बारे में बयान दिया। सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है।
ये वही राहुल गांधी हैं जो सुबह से एम नाम के ग्लोबल तानाशाहों की फेहरिस्त सोशल मीडिया पर जारी कर रहे थे। राहुल गांधी का तानाशाही ट्वीट आया तो उनके समर्थक ट्वीट का हिंदी अनुवाद करके प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं। शायद राहुल गांधी भूल गए कि 20वीं सदी के सबसे महान भारतीय का नाम भी एम से ही शुरू होता है। राहुल गांधी को एम नाम वाले इन महान लोगों के नाम का भी जिक्र करना चाहिए था। मोहनदास करमचंद गांधी, मदन मोहन मालवीय, मंगल पांडे, मदर टेरेसा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और उनके पिता के परनाना मोतीलाल नेहरू का नाम भी एम अक्षर से ही शुरू होता है। राहुल गांधी को इंटरनेशनल सपोर्ट की ज्यादा जरूरत मालूम होती है, इसीलिए उनकी पार्टी के नेता दिन भर रिहाना और ग्रेटा थर्नबर्ग की मदद से खुद को सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराते रहे। लेकिन जब राहुल गांधी से इंडिया को लेकर इन ग्लोबल सेलिब्रिटी के इंडिया के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने पूरी मासूमियत से कहा कि ये तो हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। कोई ओपिनियन नहीं है मेरा। ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेने हैं। अब राहुल गांधी या तो कुछ ज्यादा ही मासूम है या फिर बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब वो ये कह रहे थे कि किसानों का मसला भारत का अंदरूनी मामला है, उस वक्त कांग्रेस के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स रिहाना, ग्रेटा थर्नबर्ग और ऐसे ही इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के ट्वीट को ट्रेंड कराने में जुटे थे। खुद राहुल गांधी के बगल में बैठे रणदीप सुरजेवाला ने रिहाना का ट्वीट शेयर किया था। ऐसे में बीजेपी का यह सवाल करना तो बनता है कि क्या राहुल गांधी अक्सर विदेश इसलिए जाते हैं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट जुटा सकें। रिहाना हो, केल ब्रूक, मिया खलीफा, ग्रेटा थर्नबर्ग या मीना हैरिस, इनमें से किसी का भी सीधा ताल्लुक न भारत से है और ना ही भारत के लोकतंत्र से है। मगर किसानों के आंदोलन पर इनके सोशल मीडिया पोस्ट ने किसानों के आंदोलन को नेशनल के बाद अब इंटरनेशनल हेडलाइन बना दिया है। विपक्ष किसान आंदोलन के नाम पर इन सेलिब्रिटी के सपोर्ट से अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल करने की कोशिश कर रहा है। कहीं न कहीं पुनः किसान बंधुओं के कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश राहुल गांधी जी ने की और साथ ही साथ पुनः किसानों के माध्यम से लोगों को भड़काने का जो प्रयत्न राहुल गांधी ने कहा और किया, वो आज हमने देखा है। ये वही राहुल गांधी है जो चंद दिनों पहले कह रहे थे कि शहरों में आग लग जाएगी, देयर वुड बी फायर इन द सिटीज, स्लम्स में जाके लड़ाई होंगी। आज ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी जी ने धमकाया कि कोई पीछे नहीं हटेगा, बातचीत में हम विश्वास नहीं रखते हैं। अरे राहुल जी, ये तो किसानों का आंदोलन है। किसान तो कह रहे हैं कि उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो आप उनके पैरोकार बन के उनके माध्यम से बातचीत करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? ये अपरिपक्वता है। रातों रात किसानों के सपोर्ट में इन इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के साथ कई देशों के नेता भी उतरे हैं। जाहिर है लीडर हैं तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। राहुल गांधी की अपनी पॉलिटिक्स है तो किसानों के इन इंटरनेशनल सपोर्ट्स की अपनी। जैसे कि अमेरिका के सांसद जिम कोस्टा ने ये तो लिखा कि भारत में हो रही घटनाएं चिंताजनक है। संसद की विदेश मामलों की समिति का सदस्य होने के नाते मैं हालात पर करीब से नजर बनाए हुए हूं। शांतिपूर्ण आंदोलन के अधिकार का सम्मान हमेशा किया जाना चाहिए। जिम कोस्टा ये भूल गए कि अभी पिछले ही महीने खुद उनके अपने देश में लोकतंत्र लहूलुहान होकर कैपिटॉल की सीढ़ियों पर पड़ा था। मगर आज भी अमेरिका और खुद को फर्स्ट वर्ल्ड कहने वाले नेता इंडिया को प्रवचन देने से नहीं चूकते। हम जिम कोस्टा की भारत के प्रति चिंता को समझते हैं। असल में ये उनकी अपनी चिंता है, अमेरिका की घटती हैसियत को लेकर, क्योंकि आज इंडिया की रैंकिंग बढ़ रही है। पश्चिमी देशों को यह पच नहीं पा रहा कि उनसे कम बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और संसाधन होने के बावजूद भारत ने कोविड संकट में खुद को अच्छे से संभाला।
भारत में कोरोना की कयामत बन जाने की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है, जिसमें दुनिया अमेरिका की हाँक पर नहीं चलेगी। इसमें भारत जैसी मिडिल पावर्स की भी अहमियत होगी। आज इंडिया वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी में से एक है। अमीर देशों का संगठन G7 उसे आने का न्योता देता है। भारत दुनिया के कई देशों को वैक्सीन पहुंचाकर वो काम कर रहा है जो कभी अमेरिका और उसके साथी देश करते थे।